बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास उर्दू की क्लास में खुशामदीद। मेरी स्क्रीन पे पीछे आज के सबक का जो सफ़ा है वो मौजूद है और इस पे जो एक्टिविटी हमने करनी है डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वो वही एक्टिविटी है जिसको हम पिछले लेसन से कंटिन्यू करें, यानी हम आवाज़ों की मदद से अल्फाज बनाने की प्रैक्टिस करें। तो देखिए बच्चों, रोज़ाना हम कितने नए अल्फाज बनाते हैं और सीखते हैं। तो चलिए आज का सबक भी शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि आप किस तरीके से कुछ नए अल्फाज और बना सकते हैं। टीचर्स, इस लेसन का जो मटेरियल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उस लेसन प्लान में एक एक्टिविटी सजेस्ट की गई है जो कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लेसन है, यानी वार्म अप के तौर पे है। आपने बच्चों से हरूफ तहजी वाव यानी हरूफ इल्लत वाव की मदद से कुछ अल्फाज बनाने का कहना है। यहाँ पे मैंने 3 रेकमेंड किए हैं, आप चाहें तो वक्त की मुनासबत से एक भी कह सकती हैं। और इसी तरह हरफ इल्लत अलिफ की मदद से भी इन्होंने कुछ अल्फाज बनाने हैं। 3 यहाँ पे रेकमेंड किए गए हैं। अगर आप उसको 1 या 2 में चेंज करती हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने कम से कम हर बच्चे को मौका देना है कि वो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। इसलिए आप कर लें इस वीडियो को पॉज और पिछला सारा जो कॉन्सेप्ट था रिकॉल कर लें, रिवाइज करवा लें और फिर वापस आइए। जी टीचर्स, अभी बच्चों ने आपके साथ की कुछ रिवीजन, तो आज के लेसन को शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। आज का टॉपिक ये है कि हम हरूफ जोड़कर अरकान बनाकर पढ़ और लिख सकें और छोटी ई और बड़ी ई से बनने वाले अरकान की जो दुरुस्त अदाई है वो सीख सकें और फिर उनकी मदद से कुछ नए अल्फाज बना सकें। तो आइए बच्चों, आज मैं तो आपको बहुत जो है वो इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हूँ कि आप जो है खुद से अल्फाज बना सकते हैं। चलें एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको गाइड कर देती हूँ और बाकी के अल्फाज आपने अपनी टीचर की हेल्प के साथ खुद करने हैं। तो टीचर्स, इस टास्क को मैंने हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी इस पेज के ऊपर जितनी एक्टिविटी है बच्चों ने करनी उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर पार्ट के बाद आपने वीडियो को पॉज करना है और बच्चों से कहना है कि इतना हिस्सा जो है वो पेज का वो उस वक्त करें जिस वक्त आपने उनको वीडियो पॉज करवाई है, ताकि बच्चे चंक्स में एक्टिविटी करें और आप उनको ऑब्जर्व भी कर सकें। जब बच्चे ये एक्टिविटी करे होंगे टीचर, तो आपके ऑब्जर्वेशन में आएगा, आपको ये नज़र क्लियरली आएगा कि बच्चे किस साउंड के साथ जो है वो अभी इतने फेमिलियर नहीं है या मजीद साउंड्स की प्रैक्टिस इनको चाहिए। इसलिए रोक रोक के इनको लिखाई की एक्टिविटी करवाएं, ताकि एक तो इनकी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब जो है वो चंक्स में पूरे टास्क के लिए अचीव हो। तो चलिए पहली एक्टिविटी देखते हैं क्या है। पहला लफ्ज आपने याद है हमने क्या किया था कि हमने जब एक लफ्ज पढ़ा था और फिर जब उसको फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह के तौर पे देखा था तो जो आवाज मिसिंग थी उसको हमने लिखा था, जैसे कि मानी रूखे, माँ रू। तो जनाब आपने अभी इसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है और यहाँ पे पेज पे जो इंटरेस्टिंग बात है कि साउंड्स टीचर्स बच्चों को दी गई हैं जंबल। ये अल्फाज नहीं है, ये आवाजें हैं जो कि जंबल है यानी आगे पीछे हैं और उनको इन्होंने तरतीब से लेके आना है। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ और फिर टीचर करेंगे इस वीडियो को पॉज बच्चों, और आपने ये जो बाकी के 3 है खुद से करने हैं और अभी करने हैं। तो पहले वाले को देख के इंस्ट्रक्शंस को समझ लीजिए। आपने आवाज की मदद से टीचर्स इनको पढ़ाना है। तो ये लिखा हुआ है नेमा, नेमा। अब नेमा तो कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन अगर हम इसको माँ ने पढ़ेंगे यानी माँ ने, तो ये एक लफ्ज बन जाएगा माने, जैसे कि वो मेरी बात नहीं माने, वो वाला लफ्ज माने। अब गौर कीजिए अगला लफ्ज क्या है, मीघू, मीघू, घूमी। शाबाश, वेरी गुड, समझ आया आपको। साउंड्स जंबल है, जब साउंड को आप तरतीब में रखेंगे तो खुद ही लफ्ज बन जाएगा। चलिए टीचर्स अभी वीडियो को पॉज कर लें, ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, क्लेवर हैं, ये बाकी के भी जो टास्क को कंप्लीट करेंगे और फिर वापस आइए। तो जनाब टास्क का एक लेवल तो बच्चों ने अचीव किया, अब चलते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 में क्या है, मजीद कुछ 4 अल्फाज ऐसे हैं जिनकी आवाजें आगे पीछे हैं और आपने उनको तरतीब से लगाना है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप पहले अल्फाज जो आवाजें हैं उनको पढ़ें, फिर रिपीट करें। जब आप 2-3 दफा रिपीट करेंगे तो आपका जहन खुद ही प्रोसेस कर देगा कि कौन सी आवाज को पहले होना चाहिए। मिसाल के तौर पे नी धो, नी धो, और अगर दोबारा से उसको बैकवर्ड्स पढ़े धोनी, ये कमीज मैंने धोनी है। शाबाश, लफ्ज तो है धोनी, जैसे कपड़े धोना होता है धोनी।
तो आपने किस आवाज को पहले लिखना है? धो, शाबाश। धो आप पहले लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे नी, और पूरा लफ्ज बन जाएगा धोनी। वेरी गुड। सो टीचर्स पॉज कर लीजिए वीडियो और बच्चों से कहेंगे खुद से कोशिश करें, एफर्ट करें बाकी के 3 अल्फाज मुकम्मल करने की। लेवल 2 कंप्लीट। लेवल 3 मोर वर्ड्स। नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन यू कि आपने क्या करना है, क्योंकि अभी आपने 2 लेवल्स कर लिए। अब तीसरे लेवल पे आपको खुद अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि फर्स्ट वी विल रीड, ट्राई टू मेक सेंस, ऑर्डर देम एंड देन राइट द वर्ड। तो ये काम बच्चों आपने करना है। पहले आवाजें पढ़नी है, आवाजों को एक तरतीब में लाके एक प्रॉपर लफ्ज बनाना है और फिर वो लफ्ज खाली जगह पे लिखना है। सो टीचर्स वीडियो पॉज करके ये टास्क कंप्लीट करवा लें। जी बच्चों, तो क्या लफ्ज थे ये, क्या अल्फाज है, चले देखते हैं। सारे, गाए, जाने, चाहे, ऐसे ही है। वेरी गुड। नाउ मोर वर्ड्स। सो टीचर्स, ये बच्चों ने जब प्रैक्टिस की, आपने अगर इनको बारी बारी कहे कि ये अल्फाज बनाए, रिपीट करें, मजीद ऐसे अल्फाज जो आपने इनको मौका दिया है करने के लिए, चाहे तो आप उनको बोर्ड पे बुला के बोर्ड पे लिखाई करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक्टिविटी जो रेकमेंड की गई है वो यही है कि तलबा को 4 के हिस्सों में डिवाइड कर लें, ग्रुप्स बना लें, 3 में 5 में, वो आपकी मर्जी है, और उसके मुताबिक बच्चों को दें फ्लैश कार्ड्स और रियल ऑब्जेक्ट्स दें जिनकी मदद से वो बच्चे आपको अल्फाज बनाना सिखाएंगे। टीचर्स ये एक्टिविटी रोज़ाना की बुनियाद पे आपने करनी है। रोज़ नए अल्फाज ये सीख रहे हैं, लिखना भी सीख रहे हैं, फिर साथ साथ जुमले में भी इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। तो जो सीखेंगे समझेंगे वही जब लिखेंगे तो बात जो है वो सही लगेगी कि उन्होंने क्या लिखा है। तो एक्टिविटी के लिए टीचर्स आपने थोड़ा सा राइटिंग का भी, आज हम चूंकि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ खुशखती है यहाँ पे, यानी दे आर गोइंग टू राइट नीटली। पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और इंडिपेंडेंट लिखने की कोशिश करेंगे। केजी क्लास अब आपने राइटिंग सीखी है तो अब आपने कोशिश करनी है कि जो किताब के ऊपर आपने पैटर्न फॉलो करना है राइटिंग का, लाइंस के ऊपर जो लिखना है वो नीट करने की कोशिश करनी है। तो टीचर्स बच्चे यकीनन अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि काम नीट करें, लेकिन थोड़ी बहुत कमी बेशी अगर रह जाए तो उस पर आपने इनको अप्रिशिएट करना है और इनकरेज करना है कि नेक्स्ट टाइम इस टास्क को वो और अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें। तो पहला जुमला दिया गया है, मेरी बाजी का नाम सारा है, मेरा भाई दूध पीता है। तो जनाब बच्चों ये जो एक्टिविटी है ये है राइटिंग की, ये टीचर आपको देंगी करने के लिए और साथ साथ एक देंगी वर्कशीट जिसमें आपने कुछ अल्फाज खुद से बनाने हैं। सो टीचर्स ये मटेरियल सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है। खुशखती के लिए, एक्स्ट्रा राइटिंग के लिए एक छोटा सा टास्क किताब में भी दिया गया है मजीद, अगर आपने घर के लिए देना है। अगर वर्कशीट आपने क्लास में करवानी है तो क्लास में करवा लें, अगर ये खुशखती वाला काम भी घर के लिए देना है तो वो उनको दे दीजिए। याद रखिए कि जो बच्चे सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, वही उसको आगे लिखना भी सीखेंगे, और इसी प्रैक्टिस को जब वो कंप्लीट करेंगे तो आज इस लेसन के बाद बच्चे बहुत सारे जुमले खुद से भी लिखना सीख जाएंगे। जैसे कि एक सादा सा जुमला है, मेरी बाजी का नाम सारा है, तो यहाँ पे मेरे भाई का नाम दानी है जैसा छोटा जुमला भी ये खुद से लिख सकते हैं। तो आप इनको जुमलों में जो है जो रद्दो बदल बच्चे खुद से करें उसके मुताबिक अगर बच्चे कोई अपना जुमला लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी। टीचर्स आपने इनको सिर्फ गाइड करना है। मेरा भाई दूध पीता है, मेरा दोस्त दूध पीता है, मैं दूध पीता हूं, बिल्ली दूध पीती है। एक ही लफ्ज को, दूध को, ये कितने सारे ऐसे छोटे छोटे जुमलों में आप खुद से लिख सकते हैं जिनकी हमने इनको प्रैक्टिस करवाई है। कुछ बसरी अल्फाज भी पढ़े हैं और लिखाई की भी इनको एक्टिविटी जो है हमने काफ़ी सारी करवाई है ऑलरेडी। तो अब ये खुद इस काबिल हो चुके हैं कि इस तरह के छोटे छोटे सादे मुख्तसर जुमले लिख सकें, और यही आपने इनकरेज करना है कॉपी में भी, बोर्ड पे भी, वर्कशीट्स में भी, और किसी ऐसे मीडियम पे भी जहाँ पे बच्चों को कुछ लिखाई की एक्टिविटी करनी है। तो चलिए लेसन को कंटिन्यू करें। प्यारा प्यारा बच्चे अपना किताब पे खुद से लिखेंगे बगैर डॉट्स के, और फिर टीचर चेक करेंगी आपका काम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।